ओम शांति। 28/11/79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनेंगे। हेडिंग में बाबा ने कहा, परवर्ती में रहते भी निर्वर्ती में कैसे रहें। तो आज विशेष परवर्ती में रहने वाले बच्चों को बाबा देख रहे थे। चारों ओर बच्चों के परवर्ती के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे परवर्ती में रहते हुए भी निर्वर्त रहते हैं। परवर्ती और निर्वर्ती दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो बहुत अच्छा पाठ बजाते विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। ऐसे बच्चे बाबा ने देखे। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते परवर्ती के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहिब उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं से भी राजी रहते हैं और परवर्ती को भी राजी रखते हैं, और साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति भी किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि केस ही नहीं है जो काजी बनाना पड़े। कई बार सुना है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है कि राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए। ये बहस अंदर ही चलती रहती है, और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरे को काजी बनाना पड़ता है। दूसरे से फिर तो पूछना पड़ेगा ना। फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है। बाबा कहते, अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाए, और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, पूछना ही नहीं पड़े किसी से। बाबा कहते, परवर्ती का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात परवर्ती में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुँचने नहीं देते हैं, वहाँ ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी, तो ये भी छोटी छोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहाँ ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। परवर्ती में बाप और आपके सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलानी नहीं चाहिए। जो भी बात आए बाप के साथ सॉल्व कर लेनी चाहिए। बाबा कहते, मियाँ बीवी राजी हो जाओ। बाबा क्या कहते, मियाँ बीवी राजी हो जाओ। नाराज अर्थात राज को ना जानने के बराबर। जो नहीं जानता वो नाराज है। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से व दूसरों से। नाराज मतलब क्या, या खुद से भी हो सकते हैं और दूसरों से भी, मतलब कोई राज अभी तक नहीं समझा है तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। तो किसको सुनाना है? बाबा को सुनाना है। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वे अखबार तक फैल जाते हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पड़ जाते हैं। तो क्यों नहीं आपस में ही फैसला कर ले, बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं।
कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीवी तो ठीक है, मैं आत्मा, और मैं आत्मा कौन हो गई? बीवी हो गई। मियाँ कौन हो गया? परम आत्मा। तो कोई बच्चों का बाबा के पास संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीवी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार और बीवी साकार, तो मेल कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता है। कभी रूरियान पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है, अर्थात रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसा मिला है जो बहुरूपी है। जो रूप आप चाहो तो 1 सेकंड में जी हजूर कह हाजिर हो सकते हैं। लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। बाबा को तो जिस रूप में बुलाएंगे वो तो हाजिर हो जाएगा। बाबा कहते, बाप तो 1 सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे। बाप वतन से आकार में आते हैं ना, आप साकार से आकार में आओ। मिलने के स्थान पर तो पहुंचो, सूक्ष्म वतन में। स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन, आकारी वतन मिलने का स्थान है। समय भी फिक्स है, बाबा कहते, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है। फिर क्यों नहीं मिलन होता? सिर्फ गलती क्या करते हो कि मिट्टी के साथ वहाँ आना चाहते हो। बाबा कहते, ये देह मिट्टी है, जब मिट्टी का काम करना है तब करो। कार्य व्यवहार में आना है तो बाबा कहते तब करो, लेकिन मिलने के समय देह के भान को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस वो आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, फरिश्ता स्वरूप में आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में। आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ, चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा। बाबा कहते ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। ये ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वे अपॉइंटमेंट के टाइम पर नहीं पहनते हो। बाबा पूछते, पुरानी ड्रेस से ज़्यादा प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला, तो जोड़ी मिल नहीं सकती ना, इसलिए अनुभव नहीं होता। पुराने वाइब्रेशन इंटरफेयर कर देते हैं, इसलिए आपसी रूरियान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्लियर समझ में नहीं आता है, इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। बाबा कहते, वैसे ये मियाँ बीवी का नाता इतना स्नेही और समीप का है जो इशारे से समझ लें, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ लें। ये ऐसा प्रीत का नाता है। फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। हाँ, ये रूरियान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, मेरी रूरियान क्या हुई। हम शरीक सहयोगी बन आपस में रूरियान करो, लेकिन काजी बना के किसी से रूरियान नहीं करो, केस लेकर रूरियान नहीं करो। तो काजी को छोड़ दो, किसी और से बात करना छोड़ दो और राजी हो जाओ। किससे? मियाँ से। मियाँ कौन? सुप्रीम। जब पसंद कर लिया फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो? बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हो। बचाने की मेहनत भी फिर किसको करनी पड़ती है? मियाँ को ही करनी पड़ती है। फिर क्या करते हैं? बाबा बचाओ। इसलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा? बाबा कहते हैं अब बीवियां तैयार ही नहीं तो विनाश कैसे करें। आज बाबा रमणीक तरीके से बात कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं विनाश कैसे करें? समझा विनाश क्यों नहीं हो रहा? ड्रेस का परिवर्तन करना नहीं आता तो विश्व का कैसे परिवर्तन करोगे? तो बाबा कहते अब ऐसा संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि यह अनेक होते हुए भी एक है। जैसे कहते हैं ना, सबकी वाणी एक की होती है, जो बोलती हैं वो सब एक जैसा ही बोलती हैं, ड्रेस भी एक जैसी है, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती है, भले सुनाने का ढंग अलग अलग हो, सार एक ही होता है, ये सारे कहते हैं ना। तो वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहें ये अनेक नहीं एक है। तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, तो जो अर्जुन बनेंगे उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दें, विशेषता देखते हुए कमजोरियों को ना देखना ना सुनना।
ये अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहें। दिखता भी है, लेकिन बाबा कहते फिर भी समाओ और सहयोग देते रहो। तिरस्कार नहीं करें, लेकिन तरस की भावना रखें। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनते हो ना, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहम दिल बनो। दुखी आत्माओं पे तो बनते ही हैं। बाबा कहते कमजोरी है उसकी, तो ये उसके ऊपर रहम करना है कि उससे उसकी कमजोरी नहीं छूट रही। तो ऐसे कमजोरियों के ऊपर रहम दिल बनो। अगर ऐसे रहम दिल बन गए तो क्या हो जाएगा? अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा ये भी तो परिवार है ना। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा करके, उल्लास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो अनेक होते हुए भी एक हो जाएंगे। जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। तो अब ऐसा कोई आत्मिक बाम लगाकर दिखाओ। किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हरेक के दिल को दिलाराम के समान आराम दो, तो सब आपके गुणगान करेंगे। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले आपके लिए आशीर्वाद निकले कि ये सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। ये बाप समान रहम दिल, दिलाराम की बच्ची दिलाराम है। तब कहेंगे योग्य टीचर, योग्य बच्चा बाबा का। टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे भी तो दूसरों को टीच कर रहे हैं ना, हमारे को देखकर भी तो आत्माएं चलती है ना। तो बाबा कहते हैं किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता ही वर्णन हो। टीचर का अर्थ ही है बाप समान हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली। हिम्मतहीन को भी क्या देनी है? हिम्मत देनी है। तो बाप तो सदा संपन्न संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में है, लेकिन अचल होना ही है। थे और वही पाठ बजाकर संपन्न बनना ही है। ये बीच की हलचल है। बाबा को पता है, बाबा फिर भी संपूर्ण स्वरूप देख रहे हैं हम बच्चों का, और क्या कह रहे हैं? ये पाठ बजाकर इनको संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, ये ना थी ना रहेगी। ये मध्य काल की बात है। इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में ही देखते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ रूप ही दिखाई दे, फिर कभी भी नीचे आएंगे नहीं। बाबा कहते नीचे तो कितना जन्म रहे हो, 63 जन्म उतरने का ही तो अनुभव किया है। अब तो उतरते उतरते थक गए हो ना, कि अभी भी टेस्ट करनी है उतरने की। बाबा कहते बच्चे अब चढ़ना ही चढ़ना है, उतरना समाप्त हुआ, सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है। फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े से समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा तो फिर कब चढ़ेंगे? जैसे औरों को कहते हो ना, अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसे अपने को भी यही स्मृति दिलानी है कि अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएगा। तो बच्चे सदा चढ़ती कला, इसमें बहुत मजा आएगा। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नजर नहीं आएगी। भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का पता ही नहीं होगा। सत्युग में तो अप्राप्ति का पता ही नहीं कि हमें प्राप्ति हुई है या कोई अप्राप्ति भी होती है। अभी तो दोनों का पता है। और मजा कब है? अभी है। जब दोनों का पता है तो प्राप्ति का भी मजा क्या है? अभी है। ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त। जब बाप ने सर्व खजाने दे दिए, चाबी भी दे दी, फिर मांगते क्यों हो? क्या कुछ छिपा कर रख लिया है जो कहते हो चाहिए? बाबा कहते मैंने कुछ तुमसे छिपा कर रख लिया है जो कहते हो चाहिए? बाप ने तो बिना मांगे सब दे दिया है। आपका मांगने का रूप भी बाप को अच्छा नहीं लगता है। विश्व के मालिक के बालक मांगे तो क्या अच्छा लगेगा? तो जो आपकी ज़रूरत है वो सब दे दिया है बाबा ने। तो अब क्या करेंगे? इसी नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। अब माया जीत का झंडा चारों ओर बुलंद करो। अब जब ये झंडा बुलंद हो जाएगा तो सब झंडे झुक जाएंगे। अभी रस्सी खींच रहे हो ना, जब झंडा चढ़ जाएगा तो प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी। फिर बाबा ने कहा बच्चे एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत के वाइब्रेशन फैलाओ।
अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो जो माया की हिम्मत ही ना रहे। अगर किसी में आए भी तो उसे दूर से ही भगा दो। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया कि संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। बाबा कहते, परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बच्चे, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे कि पाना था सो पा लिया। ये गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे, क्योंकि जो सारी दुनिया का मालिक है उसको ही पा लिया तो सारी दुनिया का सब कुछ किसका हो गया? हम बच्चों का ही हो गया। स्लोगन दिया बाबा ने, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हमारा श्वास ही किससे है? बाबा कहते हिम्मत से है। अच्छा, ओम शांति।